वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक सोलर सिस्टम के बारे में लेके आया हूँ। ठीक है, तो जिसमें ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा से वो ग्रसित हो जाते हैं। सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो याद रखिएगा, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध को ही कहा जाता है। सौरमंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, शुक्र के आकार के बराबर होता है। इसीलिए इसको जुड़वा बहन भी कहा, पृथ्वी को बहन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ब्लैक होल का सिद्धांत जो है दोस्तों कौन दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, जो कहाँ के थे? वैज्ञानिक थे, भारत के थे। प्लूटो को एक बोना ग्रह के रूप में परिवर्तित किया गया था। कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? स्पाइनल ऑरेगी है। कौन है? स्पाइनल ऑरेगी है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह याद रखिएगा चंद्रमा है। ठीक है, ज्योग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज है। कौन है? इरेटोस्थनीज है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो अब याद रखिएगा 8 है। कितने हैं? 8 हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। और याद रखिएगा दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? याद रखिए, यूरी गॉर्गी ने। कब गए थे? तो याद रखिए 1961 ईस्वी में। वैज्ञानिक अनुसार जो है बृहस्पति का वजन कितना है? लगभग 1.898 गुना 10⁻27 kg का है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार जो आता है वो किसमें आता है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक है, अब इसी को मैंने डायलॉग बॉक्स में बना के रख दिया है, तो आप लोग को याद करने में थोड़ा आसानी होगा। चलिए इसको भी पढ़ देते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, किस सीमा के बाहर तारे आंतरिक रूप से मृत्यु से ग्रसित होते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा पे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गॉर्गिन। कब गया था? तो 1961 ईस्वी में गया था, आपको जैसे कि मैंने बताया अभी। और वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी का वजन, बृहस्पति का वजन कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.9898 गुना 10⁻27 kg होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। निम्न और उच्च ज्वार आता है चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। प्लूटो को जो बोना ग्रह कब घोषित किया गया, परिवर्तित किया गया था? 2006 में किया गया था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है ना? स्पाइनल ऑरेगी है। ज्योग्राफी का पुस्तक कौन लिखा था? इरेटोस्थनीज। पृथ्वी का एकमात्र बोलिए प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। याद रखिएगा। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का आकार जो होता है पृथ्वी के आकार के बराबर होता है। इसलिए पृथ्वी का जुड़वापन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो याद रखिएगा बुध ग्रह है। किस ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष के झुकाव का लगभग पृथ्वी के दिन का मान के झुकाव के समतुल्य होता है? तो याद रखिएगा नेपच्यून का। किसका होता है? नेपच्यून का होता है। एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 700 पाउंड का है, उस व्यक्ति को मार्स पर कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 76 पाउंड का हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 76 पाउंड का हो जाएगा। किस घटना के कारण आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह कौन है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था? जिसको साइरस को खोजा गया था। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह व छोटा खगोलीय पिंड किन दो ग्रहों के बीच घूमता है? तो याद रखिए, क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है, घूमता है, रोटेट करता है। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किन किन दो ग्रहों के
का जो है, किन दो ग्रहों का जो है कोई उपग्रह नहीं है? याद रखिएगा, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में कौन सा सबसे अधिक समय लगता है? तो सूर्य का जो परिक्रमा करने में, जो चक्कर लगाने में नेपच्यून को सबसे अधिक समय लगता है। पृथ्वी का जुड़वा बंध शुक्र को कहा जाता है क्योंकि उसका आकार दोनों का सेम होता है इसलिए। सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिकतम दूर है? तो याद रखिएगा नेपच्यून है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो अल्फा सेंचुरी है। कौन है? अल्फा सेंचुरी है। ठीक है। एक खगोलीय दूरी क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसको नापते हैं, लाइट ईयर कहते भी हैं, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है, जिसको ठीक है बोना ग्रह भी कहते हैं, छोटा ग्रह कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी क्या है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पे? चंद्रमा पे है। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल ग्रह पर। मैगलेन किसका भेजा गया था? भेजा गया था किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किस ग्रह में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है? शुक्र ग्रह में पाया जाता है। सौर मंडल का खोज किसने की और कब की? या कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वो कोई मंगल ग्रह पे है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों पे कितना डिग्री है झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सब हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून करता है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? याद रखिएगा 9.46 गुना 10 पे पावर 15 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक खगोलीय दूरी कितनी दूरी के बराबर होता है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। 150 मिलियन के किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसी को फिर मैंने डायलॉग बॉक्स में सजा दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव के लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव के बराबर होता है? तो याद रखिएगा नेपच्यून के बराबर होता है। नेपच्यून का बराबर होता है। एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 317.5 kg का है, उस व्यक्ति का मंगल ग्रह पे वजन कितना होगा? 34.47 kg का होगा। ठीक है। सौर मंडल का सबसे क्षुद्रतम ग्रह कौन सा है जिससे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया? तो सेरेस को खोजा गया था। आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रेरण के कारण, आपको बताया भी हम। क्षुद्र ग्रह जो होता है, छोटा ग्रह जो होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। तारा टिमटिमाता प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। जिसको उपग्रह का बहन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह याद रखिएगा चंद्रमा है, और लेकिन इसका जो होता है मून एक भी नहीं है। किसका? बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह या मून यानी नहीं है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है, कौन लेता है? नेपच्यून लेता है। पृथ्वी का जुड़वा बंध शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी है। सौर मंडल में सूर्य का सबसे दूर कौन? नेपच्यून है। एक खगोलीय दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सी ऑफ ट्रिंक्विलिटी कहाँ पे? चंद्रमा पे है। ठीक है, हिकेटियस को जाना जाता है भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और अधिकतम सूर्य ग्रहण किस समय तक रहता है? तो 7.5 मिनट तक रहता है। सूर्य ग्रहण अधिकतम कितना समय तक रहता है? याद रखिएगा 7.5 मिनट तक रहता है। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी, जिसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह कौन है? ओरियन नेबुला है, कहा जाता है। चंद्र ग्रहण किस समय लगता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक परिक्रमा लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगाता है वो? 25 करोड़ वर्ष लगाता है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी। क्या है, कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा की सतह पर औसतन तापमान लगभग होता है दिन के समय 107 डिग्री और रात के समय जो होता है -153 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर मंडल के किस ग्रह को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला भी यही है, याद रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। और किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को करता है सप्तवेद, ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है? सप्तवर्षी तारा जो होता है वो ध्रुव तारे को दिखाने का काम करता है। ठीक है। चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन सा तारा शीघ्रता से घूमता है और उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है? तो न्यूट्रॉन तारा। कौन? न्यूट्रॉन तारा। सौरमंडल का के किस तारे को विस्फोटक तारा कहा जाता है? अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करने में समय लगता है 27 दिन 3 घंटा का समय लेता है, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में समय लेता है 365 दिन का समय लेता है। बुध और शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा करने में जो लगता कितना लगता है? 28 दिन का समय लगता है, याद रखिएगा। ऐसे बोला जाए तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटा का समय लेता है, याद रखिएगा। अधिक दिन लगता है, 6 घंटा का लेता है। तो इसलिए होता है हर 4 साल में क्या होता है कि वो एक लीप ईयर के रूप में बदल जाता है। तीन सौ पैंसठ है ना, 365 दिन 6 घंटा का समय लेता है। ठीक है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगा कितना समय लगाता है? तो 29 वर्ष का समय लगाता है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 687 दिन का समय लगाता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? लगभग 225 दिन का समय लगाता है। अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 84 वर्ष का समय लगाता है। वरुण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? याद रखिएगा 164.70 वर्ष लगाता है। ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले महिला कौन थे? तो याद रखिएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा था। कब पहुंचा था? 1963 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1963 में। तारों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया था? प्रकाश वर्ष। किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर्स कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको कहते हैं लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह जो कौन है? याद रखिएगा बृहस्पति है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा से कितने मिलियन वर्ष दूर है? याद रखिएगा तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। और आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।